नमस्कार। शनि का राशि का परिवर्तन पे आज हम लोग बात करेंगे। न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा, राजाओं के समान जीवन, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं राजा को रंग और रंग को राजा बनाने वाला ग्रह शनि अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। कुंभ राशि से निकल के, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेगा। क्या प्रभाव होगा मेष से लेकर मीन तक, सभी राशियों के बारे में एक एक वीडियो में बताऊंगा। शनि अगर कहा जाए, कुछ लोगों की शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है, कुछ लोगों की शनि की 7.5 अगर कहा जाए चल रही है, और कुछ लोगों की ढैया शुरू या कुछ लोगों की ढैया खत्म होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनि से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोगों को शनि से संबंधित पीड़ा या शनि अगर दे रहा है तो उसको और कैसे बेहतर बनाएं, या अच्छे समय को और कैसे बेहतर, या खराब समय को कैसे जो है कम करें शनि की पीड़ा को, चाहे वो 7.5 हो, चाहे ढैया हो, किसी प्रकार से, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, या किसी प्रकार से शनि आपको पीड़ा दे रहा है। इस वीडियो के लास्ट में मैं 5 रामबाण आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। उपाय जरूर करिएगा अगर आप शनि से पीड़ित हैं, या फिर आपकी जो है आने वाले समय में जो मैंने आपको बताया कोई समस्या है, परेशानी है, तो उससे संबंधित चीजों में। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये शनि का राशि का परिवर्तन इस साल क्या परिणाम लेके आया है। देखिए, इस साल शनि का राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो मीन राशि में होगा। मेष राशि वालों के लिए शनि ओन करता है कर्म को और लाभ को। ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है। कोई भी ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहा जाए तो मूल त्रिकोण राशि में ज्यादा पड़ता है। जहां बैठा वहां तो प्रभाव देगा ही देगा। उसके बाद मेन असर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मूल त्रिकोण राशि में। वहीं देवगुरु बृहस्पति मई में अगर कहा जाए तो तृतीय भाव में, और राहु अगर कहा जाए तो मई में आपके जो है राहु लाभ में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि पहले फाइनेंस की बात कर लेते हैं, नौकरी की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस से संबंधित चीजों के लिए समय अगर कहा जाए, ये साल अगर कहा जाए सामान्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये साल अगर कहा जाए सामान्य है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन यहां पर यह भी कहा जाएगा कि गलत निर्णयों के कारण निर्णय ठीक ठाक से लीजिएगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो होगा नहीं। जैसे आपने कोई नौकरी कर रहे हैं और आप परेशान है, वहाँ लोगों से परेशान है, और क्योंकि शनि अगर कहा जाए तो छठी दृष्टि से, आपके सप्तम दृष्टि से छठे भाव को भी देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि जहाँ पर भी काम करें उनके जो कुलीग्स हैं, जिनके साथ काम करते हैं, उनसे थोड़ा सा दिक्कतें परेशानियाँ देगा। अब कहीं आपने, या फिर काम का बोझ या ओवर बर्डन जो है देगा। अब कहीं आपने जो है देखा कि ये भरा और ये यहाँ छोड़ के मैं वहाँ चला जाता हूँ। अब वहाँ पर जाने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि नौकरी में कोई भी बदलाव देख दाख के करिएगा, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए छठे भाव पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि निर्णय गलत हो सकते हैं। और शनि अगर कहें तो ये दृष्टि आपकी तृतीय दृष्टि अगर कहा जाए धन भाव पे डालेंगे, तो धन से संबंधित चीजों में दिक्कतें हो सकती हैं गलत निर्णयों के कारण। एक बात। व्यवसाय की बात करें, कर्म अगर कहा जाए और व्यवसाय अगर कहा जाए, और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तृतीय में, और शनि राहु अगर कहा जाए तो लाभ में मई से। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए भी समय सामान्य है। यह साल सामान्य रहेगा, व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नौकरी में गलत निर्णय, कोई भी व्यवसाय में या कोई नया काम शुरू करना चाहे, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। और खासकर अगर कहा जाए, खासकर मार्च से लेकर जुलाई तक का पीरियड विशेष सावधानी रखिएगा इन सभी चीजों में, खासकर। अब बात करते हैं दूसरा निवेश, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे अन्य कोई निवेश हो। देखिए, निवेश का स्वामी अगर कहा जाए तो सूर्य है। निवेश का स्वामी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल है। निवेश का स्वामी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र है। ऐसे में कहा जाएगा निवेश इत्यादि चीजों में जो लोग इंटरडे करते हैं,
ठीक है, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में इंटरडे करते हैं, उनको सावधानी रखनी है। लॉन्ग टाइम के लिए तो सामान्य कहलाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए ठीक है, सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो इंटरडे करते हैं उनके लिए थोड़ा सावधानी, एक बात। दूसरी चीज, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों की अगर मैं बात करूं, निवेश करना, उसके लिए समय अगर कहा जाए जैसे कर्क राशि है और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए मिथुन राशि में गोचर करेंगे और साल के अंत में कुछ महीने के लिए कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी में निवेश, मकान बनाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, मकान चेंज करना है, इन सभी चीज़ों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। एक बात, वहीं पे निवेश के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए साल अच्छा है, क्योंकि व्यय और खर्च बहुत होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी के लिए आपकी व्यवस्थाएं हैं तो मैं कहूँगा उसका डायवर्जन जो है सही दिशा में हो जाएगा, ये आपके लिए फायदेमंद है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, शनि अगर कहा जाए तो हॉस्पिटल का भाव भी है द्वादश, और द्वादश में मीन राशि में शनि है, और राशि का अधिपति अगर कहा जाए तो गुरु आपके जो है तृतीय भाव में गोचर करेंगे। शनि अगर कहें तो कहीं ना कहीं आपके छठे, नवे और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे। राहु अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में। ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक पीड़ा को ये साल दिखाता है। शरीर से संबंधित चीज़ों में रोग बढ़ेंगे। जिन लोगों को रोग पीछे से हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके चलना है। एक बात, हित मित्र यार दोस्तों से नुकसान है इस साल। किसी करीबी मित्र के कारण अगर कहा जाए नुकसान हो सकता है, इसमें भी कोई स्कीम समझाए या कोई उधार मांगे, इन सब चीज़ों में थोड़ा मोड़ा है, किसी की मदद करनी है तो एक अलग हो गया। जहाँ पर ये बात आती है कि भैया बहुत बड़ा रकम है, मुझे समय से लौटा देना, तो समय से नहीं मिल सकता है। वहीं पे किसी प्रकार का कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ा है, कर्ज से संबंधित, जैसे कर्ज लेना चाह रहे हैं, कर्ज कोई फाइल लगा रखी है, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। आपका कर्ज से संबंधित चीज़ों अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त के बीच में हो जाएगा, या फिर मार्च से लेके जुलाई के बीच में आपका हो जाएगा कर्ज से। लेकिन उसकी दिशा आपको सही रखनी है। व्यय में भी शनि बैठ के जो है कर्ज को देख रहे हैं, लोन तो करा देंगे, बाद में ऐसा ना हो कि लंबे समय तक, ठीक है, तो उसकी दिशा सही रखिएगा। रही आपका पैसा कहीं फंसा है तो उसके लिए कुछ उपाय मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, उन उपायों को करते रहिएगा। परमात्मा चाहेगा तो आपका पैसा निकल आएगा। विवाह की बात करते हैं इस साल शनि के गोचर के कारण। देखिए, विवाह की अगर मैं बात करूं, ठीक है, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। बीच में शनि अगर कहा जाए तो मूवमेंट इनका जो है, और गुरु का मूवमेंट अगर कहा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर है। मतलब रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते बन नहीं रहे हैं या रिश्ता आप देखना चाह रहे हैं बच्चे या बच्ची के लिए, तो शादी ब्याह से संबंधित चीज़ों के लिए ये साल आपके लिए अच्छा कहलाएगा। शादी ब्याह से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है इस साल। दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा के चलना है, वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। जो लोग शराब मदिरा पान पी, देखिए शनि शराब मांसाहार दो चीज़ों के सख्त खिलाफ रहता है। खासकर उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है जो शराब इत्यादि पी के जो है गाड़ी चलाते हैं। शराब का मालिक ही अगर कहा जाए चंद्रमा लिक्विड को दिखाता है। राहु अगर कहा जाए तो मदिरा पान कराता है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भोग विलास कराता है। आपको शराब मदिरा पान में सावधानी रखनी है, इन सब चीज़ों से परहेज करना है, नहीं तो शुक्र के कारण किडनी पे भी असर पड़ सकता है। जो लोग ओवर करते हैं या पीछे से पीड़ित हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना है। इस साल कोर्ट कचहरी की अगर मैं बात करूं, जिन लोगों का केस चल रहे हैं उनके लिए सावधानी बड़ा स्पष्ट साफ है कि मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, मेष राशि वालों के लिए 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। मतलब ये अप्रैल से जब बदलेगा राशि का परिवर्तन, 7.5 की शुरुआत ये कर देगा। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना। बेवजह की सिरदर्दी, बेवजह का कोर्ट कचहरी इस समय पे संभव है। और खासकर अगर कहा जाए आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, जैसे पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कोई वाद विवाद हो गया, उसमें कोर्ट कचहरी हो गई, या कोई प्रोडक्ट को लेके, मतलब
इन सभी चीज़ों में आपको सावधान होकर चलना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करें, ये साल अगर कहा जाए तो उम्मीदों को बढ़ाएगा, व्यवस्थाएं बढ़ाएगा, लोगों के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा, विपरीत लिंगियों के प्रति। कोशिश ये करिएगा अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अन्य चीज़ों पे फोकस करेंगे तो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ तो मिली नहीं और पढ़ाई भी इधर से चली गई, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस, बाकी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से शनि के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया। आपको सावधानी जिन जगहों पे रखनी है, बाकी उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। पहला उपाय, छायादान जरूर करिए। छायादान कैसे करना है ये समझ लीजिए। लोहे का पात्र अगर है, अच्छा है, एक लोहे का पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा। अपना चेहरा उस तेल में शनि देव से और देवताओं से निवेदन करते हुए आपके ऊपर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो कर्ज है, चाहे नौकरी नहीं है, चाहे बीवी या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको बोलते हुए जो है उस तेल में निवेदन करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे अपने लंबाई में या फिर चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई का मतलब उंगली की ये पोर से ये पोर तक का चौड़ाई, और लंबाई का मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक का, पैर के नाखून तक का। एक चीज़ करनी है, चाहे आपको इस तरफ से लें चाहे ऐसे लें, जो भी सूत का धागा होगा, कोई भी कलर का हो, उससे मतलब नहीं है, उस धागे को जो है बढ़िया से बाती बना लीजिएगा और जो आपने देखा है, ठीक है, उसमें डाल दीजिएगा और पीपल के पेड़ के नीचे। ये काम आपको सिर्फ अमावस्या को करना है, अमावस्या। और ये काम आपको जो है गोधूली में करना है। अगर गोधूली नहीं मिल पा रहा समय तो गोधूली के बाद कर लीजिएगा, मतलब रात में। अगर लोहे का पात्र नहीं है, वैसे तो लोहे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है, अगर लोहे का पात्र नहीं है तो फिर मिट्टी का यूज करिएगा, मिट्टी के बर्तन का, एक उपाय। दूसरा उपाय, जो लोग व्यवसायी हैं, जिनका ऑफिस है, चाहे वो दुकानदार हो, किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, उन्हें करना क्या है, एक पान का पत्ता बुधवार और शनिवार को, बुधवार अगर रोज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बुधवार और शनिवार को अगर रोज करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बुधवार या शनिवार को एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, 5 फूल वाली लौंग, फूल वाली मतलब जो उस पर फूल हो, 5 फूल वाली लौंग और थोड़ा सा कपूर, ये 3 चीज जो है, अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मंदिर उंदिर बना रखा उसमें, नहीं तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो घर में करिएगा। आपने करना क्या है, उस पान के पत्ते को पलट के रख लीजिएगा। पलट के मतलब पीछे वाला हिस्सा जो है ऊपर हो गया, जैसे होता नहीं है कि एक चिकना होता है एक खुदरा होता है, तो खुदरे वाले के ऊपर, ठीक है, आपको 5 लौंग रखनी है और कपूर रखना है। उसके बाद उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जहां तक वो जलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरा पत्ता नहीं जलाने की जरूरत है, बस उतना जितना दूर जल गया वो नीचे गिर जाएगा। जलने के बाद उसको पीस लीजिएगा, उसका तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो बुधवार और शनिवार को ये काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरा उपाय, बहुत अच्छे उपाय मैं बता रहा हूँ, कर जरूर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को शाम के समय शुरू कर दीजिए। हनुमान जी, वैसे तो शनि शिव से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन हनुमान जी से अद्भुत है। मंगल शनिवार को हनुमान जी की पूजा जो है करना शुरू कर दीजिए। चिड़ियों का दाना एक पात्र ले लीजिए, मिट्टी का कोई भी पात्र हो, उसको अपनी छत पे या कहीं पे भी जो है पूरब और उत्तर दिशा में जो है रखना शुरू कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन जैसे भी आपको समय मिले, 2 दिन में जो है उसमें दाने डाल दिया या 3 दिन में डाल दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट मत करिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस दाना डाल दिया, अपना चल रहा है, 2 दिन खाया, फिर आपने डाल दिया, फिर चल रहा है, फिर 2 दिन खाया, आपने डाल दिया। शनिवार के दिन आपको महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए रामबाण होगा। शनिवार के दिन महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए रामबाण होगा। महामृत्युंजय का जाप शनिवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये उपाय करके देखिए, शनि से संबंधित पीड़ा आपको धीरे धीरे जो है, कैसी भी पीड़ा हो,
कम होने लगेगी, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परेशान, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। मैं बिल्कुल ये कहूँगा ये 5 उपाय जो है रामबाण हैं आपके लिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।